श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्ट द्वैत वेदांत में श्री गणेश। श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्ट द्वैत वेदांत में श्री गणेश जी का स्थान बहुत उच्च और एवं विशिष्ट है। परम पद में श्री वैंकुटपति भगवान माया मंडल से परे अखिल है प्रयत्न नित पर ब्रह्म सगुण सकार रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं। जहाँ नित्य सूर्य सदा उनका दर्शन करते रहते हैं। इन्हीं नित्य सूर्यों में अग्रगण्य स्थान श्री अनंत शेष जी एवं श्री वैष्णव विश्वक्सेन जी का है। भगवान विष्णु शेष पर्यंक विराजमान है, शेष पर्यंक पर विराजमान है और विश्वक्सेन उनके सेना नायक हैं। यह माया मंडल या लीला विभूति जहाँ भूदेवी या त्रिगुणात्मक मिका प्रकृति का राज्य है। नित्य विभूति एवं त्रि पदाद्विभूति का प्रतिबिंब मात्र है। केवल लीला विभूति सत्व रज तम के कारण परिणाम शिला है और परिणाम वाद के कारण सदैव बदलती रहती है। किंतु परम पद में शुद्ध सत्व के कारण वहां की विभूति शाश्वत और चिरंतन है। वहां मुक्त आत्माओं का शरीर तथा सभी सौभाग्य पदार्थ शुद्ध सत्व के बने हैं और वहाँ परिणामशिला प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। अतः वहाँ अक्षय अक्षय यौवन अनंत सौंदर्य और अचिंत्य माधुर्य है। लीला विभूति में हम जो सौंदर्य और माधुर्य की झलक देखते हैं वह परम पद के दिव्य सौंदर्य और माधुर्य का प्रतिबिंब मात्र है। पर चाहे लीला विभूति हो या नित्य विभूति, परमात्मा सर्वत्र है। परम पद में माया मंडल से परे पर ब्रह्म श्रीमन नारायण भगवान है और लीला विभूति में भगवान का व्यूह रूप विराजमान है। व्यूह रूप के अंतर्गत क्षण गुण संपन्न शेषशायी श्री वासुदेव भगवान है। पर लीला विभूति में परिणामशिला प्रकृति के कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अतः सृष्टि संचालन के लिए भगवान को दो दो गुणों से संपन्न तीन रूप धारण करने पड़ते हैं, जिन्हें पांच रात्र की भाषा में संकृषण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तथा पौराणिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। ये सृष्टि संचालन करते हुए उत्पत्ति पालन संहार का कार्य संभालते रहते। जब जब अनुयायियों जब जब अनुयायियों और अत्याचारियों अनुयायियों और अत्याचारियों के उपद्रव से सतह पर रज और तम की यवनी का आ जाती है। मानवता में पशुता घुस जाती है, मानवता उलट जाती है, धर्म का पतन और पाप का उत्कर्ष होने लगता है। तब तब शेषशाही वासुदेव भगवान का अवतार होता है। भगवान शरीर धारण कर मानवता का संरक्षण और पथ प्रदर्शन करने लगते हैं। परम पद में जो परब्रह्म श्रीमन नारायण है, व्यू रूप में वे ही श्री वासुदेव भगवान हैं। परम पद में जो नित्य सूर्य अनंत हैं, लीला विभूति में वे ही श्री शंकर जी हैं और परम पद में जो सेना नायक श्री विश्वक्सेन जी हैं, वे ही लीला विभूति में विघ्नों को दूर करने वाले तथा सिद्धि और सफलता को देने वाले गणों के अधिनायक श्री गणेश जी हैं। परम पद के सेना नायक की
लीला विभूति में गणनायक के नाम से प्रसिद्ध है। विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है तथा विद्या और ज्ञान के अधिष्ठाता देवता श्री गणेश जी है। यही कारण है कि प्रत्येक हिंदू के घर में धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी तथा विद्या एवं ज्ञान की अधिष्ठाता देवता श्री गणेश की पूजा होती है। विशिष्ट द्वैत वेदांत में अर्थ पंचक ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अर्थ पंचक ज्ञान के अंतर्गत 5 विषयों का समावेश है। स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जीवात्मा के परमात्मा से मिलने का साधन क्या है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, शरणागति तथा आचार्य अभियान। विरोधी अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के मार्ग में विघ्न क्या है ये और वे कैसे दूर होंगे। यहीं पर श्री गणेश जी हमारी सहायता करते हैं। जब तक साधन पथ के विघ्न दूर नहीं होंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और वे विघ्न श्री गणेश जी की कृपा से ही दूर हो सकते हैं। विशिष्टा द्वैत वेदांत के प्रवर्तक और श्री वैष्णव संप्रदाय के आदि आचार्य सेनाधीश श्री विश्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका लीला विभूति में नाम श्री गणेश जी है। श्री वैष्णवों की गुरु परंपरा से इस बात को स्पष्ट करती है विशिष्ट अद्वैत वेदांत और शरणागति मार्ग में प्रवर्तक श्रीमन नारायण भगवान से लेकर श्री रामानुज स्वामी तक 10 आचार्य हुए हैं। श्रीमन नारायण भगवान, श्री लक्ष्मी जी सेनाधीश श्री विश्वक्सेन स्वामी, श्री षटकोप स्वामी, श्री नाथ मुनि स्वामी, श्री पुंडरीकाक्ष स्वामी, श्री राम मिश्र स्वामी, श्री यमुनाचार्य स्वामी, श्री महापूर्ण स्वामी और श्री रामानुज स्वामी। इनमें से भगवान और श्री लक्ष्मी जी प्राप्य और आराध्य है। इनके अतिरिक्त आचार्यों में श्री विश्वक्सेन स्वामी का नाम सर्वप्रथम आता है। श्री विश्वक्सेन स्वामी ने ही षटकोप स्वामी को शरणागति मंत्र का उपदेश दिया। इसी शरणागति मंत्र और मंत्रार्थ के आधार पर श्री षटकोप स्वामी ने द्रविड़ी तमिल भाषा में तिरुवायमोली नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका संस्कृत में अनुवाद 1000 श्लोकों में सहस्त्र गीति के नाम से हुआ और जिसकी टीका भगवद्वेषय के नाम से प्रसिद्ध है। श्री संप्रदाय में तिरुवाल्यमोली और सहस्त्र गीति का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। श्री वैष्णवों का मुख्य साधन प्रपत्ति, शरणागति एवं आत्मसमर्पण इसी सहस्त्र गीति पर अवलंबित है। श्री वैष्णवों में भक्ति और प्रपत्ति के अतिरिक्त एक मुख्य साधन आचाराभिमान है। इसी आचार्य निष्ठा के कारण श्री विश्वक्सेन स्वामी अथवा श्री गणेश जी प्रथम पूज्य माने गए। वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय यह विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय को मान्यता है। इसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। मध्य संप्रदाय यह द्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री माधवाचार्य हैं। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय यह शुद्धाद्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय यह भेदाभेद या द्वैताद्वैत वेदांत को मानता है। इसके प्रवर्तक श्री निम्बार्क स्वामी हैं। चारों वैष्णव संप्रदाय ने और इनसे उत्पन्न सब शाखाओं ने मुक्त कंठ से विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री गणेश जी की आराधना स्वीकार की।
सभी वैष्णव संप्रदायों ने संसार की सहायता और भक्ति की उपादेयता स्वीकार की। संसार सत्य है और संसार में सिद्धि तथा सफलता प्राप्त करने के निमित्त श्री गणेश जी की आराधना भी आवश्यक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने परमार्थ पक्ष में ब्रह्म को निर्गुण और संसार को मिथ्या माना है तथा ज्ञान को ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन बतलाया है। पर व्यवहार पक्ष में उन्होंने भी संसार की स्थिति तथा भक्ति की उपयोगिता स्वीकार की है। इन्होंने ही व्यवहारिक जगत में पंच देवोपासना प्रचलित की, जिसमें भगवान गणपति का स्थान सर्वोपरि है। तांत्रिक उपासना में तो गणेश जी का महत्व है ही, वैदिक आराधना में भी गणेश जी का स्थान बहुत ऊंचा है। गणानाम त्वा गणपति हवामहे। विशिष्टाद्वैत सिद्ध वेदांत ने ब्रह्म को सगुण और संसार को सत्य माना है। ब्रह्म यदि सत्य है तो मिथ्या पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं। शंकर ने इसी ब्रह्म को निर्गुण माना है, पर रामानुज ने इसे चिदृष्टि माना है। अतः सगुण है। चित्त चैतन्य जीव और अचेतन या जड़ प्रकृति से बना संसार ब्रह्म का शरीर है और ईश्वर इस संसार की आत्मा, जिससे जगत में जन्म आदि सृष्टि स्थिति और संहार होते हैं, वह ब्रह्म है। जिससे ये भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनसे जीवन धारण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जिनमें ही लीन होते हैं, उसे जानने की इच्छा करो, वह ब्रह्म है। यह संसार ब्रह्म की विभूति है और ब्रह्म से ओतप्रोत है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म का प्रकाश है और सारा विश्व ब्रह्म से ओतप्रोत है। यह सारा विश्व ब्रह्म में है और संसार के प्रत्येक नर नारी भगवत स्वरूप है। प्रत्येक नर नारी का शरीर परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा अत्यंत अपरिमित प्रकाश के समूह है और जीवात्मा कर्म संस्कार में उलझा हुआ तथा अविद्या की राख से ढका हुआ प्रकाश कण चैतन्य की चिंगारी है। इस माया मंडल में परिणामवाद के कारण जो सृष्टि चक्र चल रहा है, इसके उसके सफल संचालन के हेतु लीला विभूति में परमात्मा को अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। वे ही सृष्टि करते हैं, वे ही संसार का पालन और संहार भी करते हैं। वे ही जल देते हैं, वे ही रोशनी देते हैं और वे ही विघ्न बाधाओं का शमन करते हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही रुद्र हैं, वे ही इंद्र हैं, वे ही वरुण कुबेर मित्र सूर्य तथा गणपति हैं। काली एवं दुर्गा उन्हीं की शक्तियां हैं। परमात्मा की हम किसी रूप में आराधना करें, उन्हीं को प्राप्त होंगे। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल अंततः समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के प्रति किया गया नमस्कार भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। गणेश जी वस्तुतः परमात्मा के अवतार हैं। विघ्नों को दूर करने के लिए तथा मनुष्य को
सिद्धि और सफलता प्रदान करने के निमित्त भगवान ने ही गणेश का रूप धारण किया है। भारत के चिर स्मरणीय वैष्णव कवि तुलसीदास जी ने श्री गणेश जी की वंदना की है। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक, करी बदन करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। संस्कृत वाङ्मय में पंचरात्र का साहित्य बहुत विशाल है। इसमें 108 संहिताएं हैं। उन्हीं में से एक श्री विश्वक्सेन संहिता है, जिसमें श्री गणेश भगवान की दक्षिणपंथी आराधना का विस्तृत वर्णन है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से ही मुमुक्षुओं के मोक्ष पथ से विभिन्न बाधाओं का शमन होता है। यही श्री विश्वक्सेन संहिता हमें बतलाती है कि भगवान विश्वक्सेन की लीला विभूति में गणेश जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री विश्वक्सेन संहिता में भगवान विश्वक्सेन हमें बतलाते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी रूप से सर्वत्र वर्तमान है। अतः ऐसा कोई भी स्थल नहीं जहां हम लोग छिपकर पाप कर सके। भगवान तो साक्षी रूप से सर्वत्र हमारे कर्मों को देख रहे हैं। अंतर्यामी भगवान प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में वर्तमान है। अतः प्रत्येक नर नारी को अपनी अंतर आत्मा, अपना अंतःकरण पवित्र और निर्मल रखना चाहिए। श्री वैष्णव संप्रदाय एवं विशिष्टवाद्वैत वेदांत में श्री गणेश जी का स्थान श्री विश्वक्सेन स्वामी के रूप में बहुत ऊंचा है। वे सेना नायक और गणनायक तो हैं ही, साथ ही साथ देवताओं में और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में भी प्रथम पूज्य है। जय माता सरस्वती। जय सरस्वती। मध्य संप्रदाय में श्री गणेश मध्य मध्व मध्व संप्रदाय में श्री गणेश मध्व संप्रदाय निर्गुण उपासना का समर्थक है, अपितु सगुण उपासना को मानता है। इस संप्रदाय में प्रत्येक देवता के सगुण रूप का ध्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है। मध्व संप्रदाय किसी भी देवता की प्रत्यक्ष पूजा एवं ध्यान को मान्यता नहीं देता, बल्कि सर्वलोकांतर्यामी श्री विष्णु की पूजा एवं ध्यान को प्रश्य देता है। जैसा कि मध्वाचार्य कृत तत्व संख्यानम का प्रारंभिक श्लोक है। अर्थात तत्व दो प्रकार के हैं, स्वतंत्र और एवं परतंत्र। भगवान विष्णु स्वतंत्र तत्व है। अस्वतंत्र अथवा परतंत्र तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाव स्वरूप और दूसरा अभाव स्वरूप। श्री मन मध्वाचार्य कृत तंत्र सार में एक उदाहरण मिलता है। उन देवताओं में स्थित रहते हुए अथवा उनको अपने अंतर्गत अधीन रखते हुए एवं उनकी शक्तियों को जागृत करते हुए एक ही महाशक्ति भगवान विष्णु सभी कार्य शीघ्र संपन्न करते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक देवता अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, अपितु विष्णु के ही अधीन रहते हुए वह कार्य करता है। यथा विघ्नेश्वर गणेश को ही ले भगवान विष्णु जब विघ्नेश्वर को अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी विघ्नहारिणी शक्ति को प्रबोधित करते हैं। इस प्रकार गणेश भी सर्वलोक अंतर्यामी विष्णु के अधीनस्थ देवता है। उनके अनुसार श्री गणेश का भगवान विष्णु के अधीनस्थ इस देवताओं में 18वां स्थान है, जैसी की युक्ति है। अन्य संप्रदाय में श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश पूजन किया जाता है, किंतु मध्व संप्रदाय में ओम श्री गणेशांतर्गत विश्वंभर मूर्ते नमः यह नमस्कार मंत्र पूजन के समय प्रयुक्त होता है। अर्थ की दृष्टि से विष्णु भगवान के अधीन श्री गणेश कार्य करते हैं। समय अपनी
विघ्नहारिणी शक्ति को जागृत करते हुए विश्वम्भर अर्थात समस्त विश्व का पालन करने वाले होते हैं। मध्व संप्रदाय में श्री गणेश को आकाश का अभिमानी देवता माना है। श्री मन मध्याचार्य मध्वाचार्य सिद्धांत सार संग्रह पुस्तक के अंतर्गत पंचभूत प्रकार प्रकरण में यह उल्लेखित है। तात्पर्य यह है कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। उसके अभिमानी देव विनायक अर्थात गणेश है। वह यह नाम मंत्र भी इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ओम आकाशात्मने श्री महागणपते नमः। मध्व संप्रदाय में आकाश के दो रूप माने गए हैं, एक व्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश। व्यक्त आकाश से दिक् और काल के ज्ञान का बोध होता है तथा अव्यक्त आकाश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के प्रकाश पुंज में शरीर में ही व्याप्त है। उनकी नाभि से शब्द की उत्पत्ति होती है, अतः शब्द या वाणी के देवता गणेश है। इसीलिए गणेश को नाभ्याकाशाभिमानी गणेश कहा जाता। गणेश पुराण में गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र में गणेश जी को क्षिप्र प्रसादन नाम से संबोधित किया गया। महागणपति बुद्धि प्रिय क्षिप्र प्रसादन, इसका अर्थ है शीघ्र कृपा करने वाला या शीघ्र प्रसन्न होने वाला। मध्व मत में भी श्री गणेश को क्षिप्र प्रसाद माना गया है। इस संप्रदाय में क्षिप्र प्रसादन गणपति का अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है। ओम क्षिप्र प्रसादाय नमः। ओम। उक्त मंत्र मध्वाचार्य प्रणीत तंत्र कार में उल्लेखित है। इस मंत्र में दृष्टा महर्षि कौशिक है और इसका छंद गायत्री है। मध्व मत में क्षिप्र प्रसाद गणपति का ध्यान इस प्रकार है। रक्त वस्त्र पहनने वाले, रक्त वर्ण रक्त माला और रक्त चंदन से सुशोभित, विशाल उदरशाली, भुजाओं में पाश दंत अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाले, विघ्नहर्ता शीघ्र कामना पूर्ति करने वाले गजानन का ध्यान करना चाहिए। गणेश जी का द्वितीय ध्यान मंत्र इस प्रकार है। गजानन गणेश चतुर्भुज लंबोधर, शुभ्र कांति वाले, लंबा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, मुख्य वाम कर से महाफल लेने वाले, दक्षिण कर से पंडित दंत धारण करने वाले एवं अन्य दो करों से पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण करने वाले, प्रारंभ किए हुए कार्य को निर्विघ्न रूप से समाप्त करने वाले और मनोरथ पूर्ण करने वाले। मध्व कवियों की दृष्टि में गणेश मध्व संप्रदाय में कुछ ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में मध्व साहित्य को अपने भक्ति गीतों द्वारा पोषित किया है और समृद्ध बनाया है। इन कवियों ने जो मध्व संप्रदाय के अनुयायी हैं इन कवियों ने जो मध्व संप्रदाय के अनुयायी हैं गजानन गणेश की स्तुति बड़े ही सुंदर ढंग से की है। मध्व संप्रदाय की दास परंपरा में पुरंदर दास, जगन्नाथ दास, विठल दास आदि भक्त श्रेष्ठ कन्नड़ भाषी कवि है। उन इन कवियों ने अपनी भक्ति और विद्वता से कन्नड़ साहित्य जगत को आलोकित किया है। पुरंदर दास जी का समय 1484 से लेके 1564 ईस्वी तक माना जा गया है। ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि हैं। जगन्नाथ दास और विठल दास भी मध्व संप्रदाय
के श्रेष्ठ कवि हैं। दास श्रेष्ठ पुरंदर दास गजानन श्री गणेश की वंदना करते हुए कहते हैं, गणेश मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। हे गौरी पुत्र, तीनों लोकों में वंदित होने वाले, देवों के प्रिय, पाश और अंकुशधारी परम पवित्र देव, मूषक चूहा वाहन वाले, मुनियों के प्रिय गणेश, तुम जो साधु जनों द्वारा वंदित हो, मेरा उद्धार करो। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं नाभि में कमल धारण करने वाले विष्णु का निरंतर ध्यान कर सकूं। हे गणेश मेरे ऊपर दया करो। श्री विठल दास गणपति भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे गणराज गणपति, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम सभी देवताओं में ऊंचे हो। देवता, ऋषि, मुनि, नर आदि की संस्तुति के तुम विषय हो। ये लोग तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। शंकर और पार्वती के पुत्र तुम कमल के समान कोमल एवं सूर्य के समान प्रकाशमान हो। हे विघ्नहर्ता, मुझे आनंद प्रदान कर मेरा उद्धार करो। इस प्रकार हमें मध्व संप्रदाय के गणेश भक्त कवियों के भक्ति गीतों का अवलोकन प्राप्त होता है। मध्व संप्रदाय श्री गणेश को विष्णु के अधीन मानता है और विष्णु के माध्यम से गणेश जी की पूजा या ध्यान को प्राथमिकता देता है। जय माता, जय माता। श्री रामो रामोपासना में भगवान गणेश, श्री रामोपासक भगवान गणेश के प्रति अत्यंत आदर भाव रखते हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन अर्वाचीन श्री राम साहित्य का अन्वेषण करने से भगवान गणेश के प्रति श्री राम भक्तों की भावना का स्पष्टीकरण हो जाता है। यूं तो श्री राम उपासक सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी का आदर्श अपने जीवन में चरितार्थ करने का पूर्णतः प्रयत्न करते ही रहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म के पंचदेवों के प्रति उनका विशेष सम्मान होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि श्री रामानंद संप्रदाय में अनेकानेक मंदिरों में श्री हनुमान जी तथा श्री गणेश जी के विग्रहों की स्थापना दृष्टि गोचर होती है। पर ब्रह्म श्री राम के अनंत नाम है, अनंत रूप है। अतएव शुक्ल यजुर्वेद में गणा नाम त्वा गणपति हवा में है, इस मंत्र द्वारा पर ब्रह्म को गणपति नाम से पुकारा गया है। शास्त्रों और एवं संतों ने नाम तथा नाम जापक के में एक रूपता मानी है। भगवान श्री गणेश जी श्री राम नाम की अनन्य निष्ठा के कारण ही प्रथम पूज्य माने गए हैं। जिस प्रकार मंत्र तथा मंत्र जापक में एक रूपता मानी गई है, उसी प्रकार भगवान एवं भक्त में भी अभेदान्व संबंध स्वीकृत है। भगवान गणेश को यदि श्री राम भक्त शिरोमणि मानते हैं तो भी राम ते अधिक राम कर दासा तथा आराधना नाम सर्वेक्षाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम सर्वचरम। पद्म पुराण इस दृष्टिकोण से श्री राम उपासकों द्वारा भगवान गणेश का पूजना आराधन होना शास्त्र एवं संप्रदाय के अनुकूल है। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री रामानंद संप्रदाय के सर्वमान शास्त्रीय ग्रंथों एवं श्री राम भक्त संतों के वचनों के कतिपय उद्धरण कल्याण उपासकों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। विघ्न गणेश, दुर्गा, क्षेत्रपाल और सरस्वती इनके आदि में इन्हीं के बीज लगाकर ओम वीम विघ्नाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः इत्यादि रूप से इन चारों का पीठ के
ऊपर यथास्थान पूजन करें। पीठ के पायों में धर्म आदि का आग्नेय आदि कोण में तथा अधर्म आदि का इन पायों के पार्श्ववर्ती पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। श्री राम पूजन पीठ में विघ्नेश भगवान गणपति का ही सर्वप्रथम नाम लिया गया है। इसी प्रकार इस मंत्र के द्वारा श्री रामाचार्य महायज्ञ में भगवान गणेश के पूजन का विघ्न विधान है। सब वेद जिनकी स्तुति करते हैं, इस सामान्य श्रुति के विधान से गणेश आदि चार देवता श्री राम के अंग प्रतीत होते हैं। ओम नमो राम भद्राय गम गणेशाय ते नमः। श्री अगस्त्य संहितांतर्गत रामार्चन चंद्रिका के इस मंत्र में भी श्री राम भद्रजू के साथ ही श्री गणेश जी को नमस्कार किया गया है। इन मंत्रों द्वारा श्री सीताराम युगल प्रभु के महायज्ञाचरण के अवसर पर भी श्री गणेश जी की आदर पूर्वक पूजा तथा प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर भी सभी श्री राम प्रिय परिकरों के साथ श्री गणेश जी का सर्वप्रथम आदर स्मरण किया गया। इस वंदना में भी सर्वप्रथम श्री गणेश जी की ही गणना की गई है। श्री दाशरथी रामभद्रजू के साथ राजकुमारों के विवाह प्रसंग में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी श्री सीताराम और श्री गौरी शंकर के साथ ही श्री गणेश जी की भी आपका मंगल करें, ऐसी शुभ कामना की गई है। आवार्चनीय श्री रामानंदनीय श्री रामानंदनीय श्री वैष्णव संत साहित्यकारों में कवि कुल सम्राट श्री राम भक्त शिरोमणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लेकर अगावर्धन पर्यंत श्री रामोपासक संत साहित्यकारों के श्री गणेश संबंधी वचनों का संकलन यदि किया जाए तो लेख का कलेवर अति बृहत हो जाएगा। अतः उसमें से यत्किंचित ही उदाहरण पाठकों के आत्म प्रसार्थ दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने लोक मर्यादा संरक्षणार्थ अपने परमाराध्य भगवान श्री राम तथा परमाराध्य जग जननी श्री जानकी जू जनक नंदिनी जू एवं श्री रामचरितमानस के अन्य विशिष्ट पात्रों द्वारा भी समय अनुसार श्री गणेश जी का स्मरण पूजन प्रार्थना आदि करवाया है, जो श्री तुलसी साहित्य के मर्मज्ञों को सुविदित भी है। श्री सीताराम रहस्य उपासक रसिक शिरोमणि तथा श्री रामचरितमानस के सम्मानीय सर्वप्रथम टीकाकार गोस्वामी करुणा सिंधु जी महाराज ने अपने रहस्य ग्रंथ की वंदना में भी श्री गणेश जी का अभिवंदन किया है। अनन्य श्री रामोपासक संत श्री रघुनाथ दास जी राम स्नेही ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ विश्राम सागर में श्री गणेश जी के प्रति क्या ही सुंदर भाव व्यक्त किया है। श्री सीताराम जी की अंतरंग निष्ठा में रसमग्न संत, जिन्होंने अपने भौतिक पुरुष शरीर का भी बादशाही परीक्षा के समय अपूर्व भावना में दिव्य सखी स्वरूपों सखी स्वरूप में दर्शन कराया था, ऐसे
विलक्षण भावुक श्री बालाली जी ने अभी अपने ध्यान मंदिर में श्री गणेश वंदना करना नहीं छोड़ा। श्री युगल नाम लीला धाम एवं स्वरूप के अन्य उपासक जिन्होंने 84 लक्ष योनियों के से जीवों को विमुक्त करने हेतु 84 सदग्रंथों की रचना की है तथा शयनावस्था में भी जिनकी वाणी में से श्री सीताराम नाम ध्वनि होती थी, ऐसे परम भावावेशी रसिकाग्रणी संत शिरोमणि श्री स्वामी युगल नयन शरण जी महाराज ने अपने ग्रंथों में श्री गणेश के जी के प्रति भाव व्यक्त किया है। श्री मिथिला रस रसिक मधुर भाव विभोर संत श्री प्रधान कवि जी ने भी अपने ग्रंथों में मंगलाचरण में श्री गणेश जी की वंदना की है। संत भगवंत में अनन्य निष्ठा एवं अटूट विश्वास रखने वाले जिनके लिए भक्त वत्सल भगवान ने स्वयं पहरेदार का कार्य किया तथा श्री सरयू महारानी ने अपने विमल जल को ही दिव्य घृत बनाकर संत सेवार्थ में समर्पण किया, ऐसे महात्मा श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज ने श्री गणेश वंदना की है। श्री सीताराम लीला रस के लिए निरंतर निमग्न रसिक संत श्री ज्ञानाली जी महाराज ने भी जिनके प्रेम रस भरे पदों का श्रवण मनन करते हुए रसिकों का मन दिव्य भावना में मगन हो जाता है, श्री गणेश जी का सप्रेम स्मरण किया है। समस्त श्री तुलसी साहित्य के विलक्षण टीकाकार श्री बैजनाथ जी ने भी श्री गणेश जी का मंगलमय वंदन किया है। श्री सीताराम परम तत्व प्रकाशक स्नेह एवं तथा वैराग्य के सजीव सद्विग्रह वेद वेदांत एवं तंत्र विद्या के प्रकांड पंडित श्री मन मैथिली पद्म पराग मानस मधुर श्री काष्ठ जीव श्री देव स्वामी जी ने तो श्री गणपति को श्री राम मंत्र का मूर्तिमान स्वरूप ही माना। एवं एवं विद अन्यान्य श्री राम भक्त कवियों ने भी अपनी भव्य भावना द्वारा श्री गणेश जी का स्मरण कीर्तन किया है। राजस्थान के श्री राम रस भरित अमृत में काव्य प्रणेता श्री अमृतलाल जी माथुर ने अपने श्रीमद राम रसामृत काव्य में श्री गणेश जी की क्या ही सुंदर वंदना की है। सुमति भरन मंगल करन सुमरन हरन अकाज विजय सुजस सुख संचरण नमो चरण गणराज। अंत में श्री मिथिला रस मोद प्रमोद भरित श्री सीताराम विवाह उत्सव में परमानंद रस लहराने वाले अनन्य अंतरंग भावना विभोर भावुक भक्त श्री श्रीमोदलता जी के द्वारा श्री मिथिलेश्वर राज किशोरी जी की परम प्रिय मातृभाषा मिथिला में सुरचित श्री राम नाम निष्ठा परिक्रमा के प्रचंड प्रताप एवं अपने अखंड आत्मविश्वास का दिग्दर्शक तथा श्री गणेश गुण गान परक एक मधुर पद देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं। हे उमा अहांक नंदन देखते देखते भेला जगत वंदन सुनिति ही नाम निष्ठा कैलनी तव परम दीक्षण कसिकाय धैलिनिह ताहिस भय गिलनी गणधिप गणाधिप विघ्न बाधा निकंदन कनी कर कनी हमरा पर दृष्टि करतु हे में भव्य भाव भरतु झट दे हरतु सकल भ्रम भेद कंदन किछु चाहे ची प्रभु गुण
गावक, कही उन मोद के उर में आवक, सतपथ दरसावक नरसावक द्वंदन। जय माता सरस्वती। जय माता। योग साधना में श्री गणेश जी का स्वरूप चिंतन। अनंत अखंड अव्यक्त परम ज्योति स्वरूप तथा सर्वथा चिन्मय परमात्मा की सर्वव्याप्ति का अनुभव अथवा बोध ही योग है। इस आध्यात्मिक रहस्य का परिशीलन भगवत कृपा तथा सत्संग से ही सहज संभव है। श्री गणेश जी को अष्ट षट चक्र साधना योग का आधार स्वीकार किया गया है। वे मूलाधार चक्र में संस्थित रहते हैं, इसीलिए मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जगाने की साधना आरंभ होती है। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है। इसमें वायु का बीज जकार स्थित है। उस बीज में वायु प्रवाहित होती है। उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है। उसमें अग्नि के बीज रकार से आग प्रकट होती है। वायु तथा अग्नि के साथ मूलाधार में स्थित कुल कुंडलिनी सोई हुई सर्पणी के आकार वाली है। वह स्वयंभू लिंग को आविष्टित करके सोती है। उसे जगाकर ब्रह्मरंध्रक तक ले जाया जाता है तथा वहां से अमृत के निमग्न अमृत में निमग्न कर आत्मचिंतन किया जाता है। ऐसा वर्णन नारद पुराण में पूर्व भाग में 65वें अध्याय में मिलता है। मूलाधार चक्र आधार पद्म का ध्यान करने वाले योगी का पाप समूह नष्ट हो जाता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान कमल में ध्यान से योगी दिव्य सौंदर्य से संपन्न हो उठता है। तीसरे मणिपुर चक्र कमल में ध्यान से योगी की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। वह शोक रोग पर विजय पाता है। अनाहत चक्र कमल चौथा है। इसमें ध्यान से योगी त्रिकालज्ञ होता है। पांचवें विशुद्ध चक्र कमल के ध्यान से वह वेदज्ञ बन जाता है। इस चक्र का ध्यानी जब क्रोध युक्त नेत्र से विश्व को देखता है, तब त्रिलोकी को प्रकंपित कर देता है। छठे आज्ञा चक्र कमल के ध्यान से योगी साक्षात विश्वनाथ का दर्शन करता है और शोक दुख से परे हो जाता है। योगी उपयुक्त चक्र कमलों का ध्यान करते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्राक्ष पद्म से प्रवाहित अमृत का पान करता है। यह दिव्य सहस्त्रार पद्म मुक्ति प्रदान करता है। इसका नाम कैलाश है। कुंडलिनी जीव शक्ति को जागृत करते हुए आत्मा चैतन्य जीव इस कैलाश में शिव का साक्षात्कार कर अमर पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल है जो बंधक बंधुक पुष्प के समान लाल है। इसके चारों दलों में वह श अक्षर अंकित है। उसमें अपनी शक्ति के साथ मूषकवाहन गणेश जी विराजमान है। वे चारों हाथों में पाश क्रमशः पाश अंकुश सुधा पात्र और मोदक लेकर उल्लसित उल्लसित है। निष्कर्ष यह है कि मूलाधार चक्र में स्थित गणेश जी के पाद पद्म में योगिक साधना का समारंभ कर योगी षट चक्रों का भेदन कर सहस्रार कैलाश के शिव का साक्षात्कार कर परम पद में स्थित हो जाता है। योग साधना के आधार मूलाधारस्थ श्री गणेश है। श्री गणेश जी पूर्णानंद परमानंद पुराण पुरुषोत्तम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उनमें योगस्थ होने पर जीवात्मा की समस्त माइक
भ्रांतियों और प्रपंचों का अंत हो जाता है। वे साक्षात है, वे अव्यक्त है, परम ज्योति स्वरूप है एवं माया से अतीत है। इन उनके योगध्यय रूप का तात्विक विश्लेषण गणेश पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। श्री गणेश जी चिदानंद स्वरूप और वेदों के भी अगोचर है। वे निर्गुण और परब्रह्म स्वरूप योग प्रतिपाद परम तत्व है। उनकी स्तुति है, उनकी संस्तुति है। योग की साधना भूमि पर श्री गणेश जी सत असत व्यक्त अव्यक्त सब कुछ है, ब्रह्मा की उक्ति है। श्री गणेश जी इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों शक्तियों में व्याप्त है। वे मूलाधार चक्र में स्थित है। सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। मूलाधार चक्र में योगियों द्वारा गणेश का ध्यान किया जाता है। यह चक्र चार दलों से युक्त कमल है, इसका स्वर्ण वर्ण है। मूलाधार चक्र की स्थिति और उसमें संस्थित इष्ट देवता श्री गणेश का वर्णन प्रसिद्ध अघोरी संत बाबा किनारा किनाराम ने भी किया है। गणेश जी का वर्ण अरुण है, उसका उनका ध्यान और दर्शन करने वाला पंडित ज्ञानी हो जाता है। संत गरीबदास जी की युक्ति है, मूल चक्र गणेश बासा रक्त परन जह जानी। श्री गणेश जी योगियों के हृदय में सदा अधिष्ठित रहते हैं। आचार्य शंकर की युक्ति है कि जिनकी दंत कांति अत्यंत रमणीय है, जिनका रूप अचिंत्य है, जिनका अंत नहीं है, जो योगियों के हृदय में सदा अधिष्ठित है, मैं उन प्रणव स्वरूप मृत्युंजय नंदन श्री विघ्न विनाशक एक दंत श्री गणेश जी का चिंतन करता हूँ। योगी राज निवृत्ति नाथ के शिष्य बाल योगीश्वर महात्मा ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में अखिल विश्व के मूल बीज ओंकार स्वरूप गणेश जी की यूं वंदना की है। गणेश जी के दोनों चरण आकार है, विशाल उदर उकार है और मस्तक का महामंडल मकार है। उकार मकार उकार अकार उकार और मकार इन तीनों के योग से ओमकार होता है, जिसमें सारा शब्द ब्रह्म समाविष्ट है। मैं सदगुरु की कृपा से अखिल विश्व के मूल बीज गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। श्री गणेश जी अनादि काल से ही बड़े बड़े योगीश्वरों द्वारा पूज्य होते चले आ रहे हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड में योगेश्वर विष्णु द्वारा श्री गणेश जी के प्राणायाम पूर्वक प्राणायाम पूर्वक ध्यान मंत्र जप तथा आराधना का विवरण उपलब्ध होता है। पृथ्वी पर सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ने सिद्धि क्षेत्र में घोर तप किया। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जप कर विधि पूर्वक श्री गणेश जी का ध्यान किया। यत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में कर गणेश जी की आराधना की। चित्त को प्रसन्न करने वाले आवाहन आदि मुद्राओं से पूजा कर योगेश्वर विष्णु ने परम मंत्र का जप किया। योगियों के परम आराध्य भगवान योगेश्वर शिव की दृष्टि में लीला विग्रहधारी स्वयं प्रकाश श्री गणेश जी त्रिगुणातीत परात्पर परमात्मा है। वे शुद्ध सत्व में समस्त जीवों के ईश्वर भुवनेश्वर हैं। वे ही पार्वती के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव की पार्वती के प्रति उक्ति है, हिमांचल के प्रसाद में विवाह के समय मंडप में
विराजित योगी राज शिव ने जगदम्बिका पार्वती के साथ मुनियों के आदेश से गणपति का पूजन किया था। नाना पुराण निगमागम सम्मत रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की युक्ति है। अनादि अनंत विश्वव्यापी और सर्व विघ्न विनाशन ये श्री गजानन देव ही सब के लिए सदा पूज्य है। गणेश जी योग विद्या के परम तत्वज्ञ स्वीकार किए जाते हैं। उनकी ही वाणी में संयोजित श्री गणेश गीता योग मार्ग प्रकाशनी कही गई है। इसमें कर्म भक्ति और ज्ञान के तत्व का अत्यंत समीचीन विश्लेषण किया गया है। यह योग मार्ग प्रकाशिका गीता श्री गणेश जी के वचनामृत का सागर है। इसके भाष्यकार महामती नीलकंठ की स्वीकृति है। आरंभ में ही निवेदन है। कहा कहा तो गणेश वचनामृत का सागर और कहा मेरी यह अत्यंत जड़ बुद्धि, तथापि गुरु पादुका रूप नौका का सहारा लेकर यह उसके पार जाना चाहती है। श्री व्यास जी की सुत के प्रति उक्ति है कि मैं योग मार्ग प्रकाशिका गणेश गीता का वर्णन करता हूँ, जिसका राजा वरण्य के पूछने पर श्री गणेश जी ने कथन किया था। श्री गणेश जी ने राजा वरण्य से कहा कि मैं योगा अमृत की मई गीता का प्रवचन करता हूँ। मेरे अनुग्रह से आपकी बुद्धि अच्छी तरह संयत है, इसे सुनिए। योगा अमृतमयी का आश्रय इस गीता से है, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता अभिन्नता का प्रतिपादन करती है। उपर्युक्त श्लोक के भाष्य में महामती नीलकंठ का स्पष्टीकरण है। गणेश गीता में योग वही है जिसके द्वारा ज्ञानी संसार से विरक्त होते हैं, जीवन मुक्त होकर ब्रह्मानंद पद में लीन हो। ज्ञान योगी हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं। वे योग से वशीभूत चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं और संपूर्ण प्राणियों को आत्मवत साक्ष समझते हैं। गणेश जी योग साधना की पद्धति यूं प्रकट करते हैं कि योगियों को उचित है कि वह मन से समस्त कर्मों का त्याग कर मुक्त से सुख से जीवन यापन करे। उपर्युक्त श्लोक में भाष्य भाष्य में नीलकंठ का कथन है। गणेश जी ने सुख की व्याख्या में कहा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं और कहीं भी आसक्त नहीं है, वे ही आनंद का भोग करते हैं। यही अविनाशी सुख है, विषयों में सुख नहीं। जो योगी मुझ परमात्मा में ही रमण सुख आनंद का अनुभव करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। देह रहते भी वे अदेह अथवा विदेह है। ऐसे योगी तीनों लोकों में ब्रह्मादिकों को तथा देवताओं के वंदनीय है। निस्संदेह योग प्रतिपाद श्री गणेश परम शक्ति चिन्मय ज्योति है। वे आकाश और वायु रूप हैं। विकारों के आदि कारण कला और काल के उत्पत्ति स्थान है। अनेक क्रिया और शक्ति के स्वरूप है। निस्संदेह गणेश जी योगियों के परम ध्येय है। वे योग शास्त्र के तत्वज्ञ और योग प्राप्य ब्रह्म है। जय माता सरस्वती, जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी माता भवानी, जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।